हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी। आज हम लोग देखेंगे द नर्वस सिस्टम पार्ट 2 के ऊपर। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप देखें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू मेजर डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम के फर्स्ट डिवीज़न के बारे में, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हिस्सा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है आपके नर्व से, ठीक है। और लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ देखें। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन क्या है? तो ब्रेन जो है वो आपका नर्वस सिस्टम का सेंटर है, ठीक है, सेंटर। वो उसका जो अभी मैं आपको सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रेन जो है वो कंटेंट रहता है आपका क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स में, जो आपने 9th क्लास में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा। जो ब्रेन है वो कंटेंट रहता है क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स में, ठीक है। और इसका जो वेट होता है वो 1.35 kg है और वो हमारे बॉडी वेट का 2% है, ठीक है। ये 2% जो हमारा बॉडी वेट है वो सिर्फ ब्रेन जो है वो कंप्राइज करता है, ठीक है। और 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करता है, ठीक है। जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उनमें से 25% सिर्फ आपका ब्रेन लेता है, ठीक है। तो ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन देता है आपका सबसे पहले तो आपका स्कल, ठीक है। जो ब्रेन बॉक्स है वो आपके ब्रेन को जो है प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कवरिंग होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट का जो कवरिंग होता है ना, उसी तरह से ब्रेन में भी कवरिंग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है, MENINGES, मेनिंजेस। तो कवरिंग जो है वो 3 है ब्रेन के। पहला है ड्यूरा मैटर, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ड्यूरा मैटर जो है होगा वो आउटर मोस्ट है, जो बना होता है फाइबर से, और ये टफ लेयर होता है, ठीक है। ये फाइबर से बना होता है। अगला लेयर आ जाता है आपका एराक्नॉइड। तो एराक्नॉइड जो होता है वो उसके अंदर का है, ठीक है, वो मिडिल है। तो वो बना हुआ रहता है, वो उसका स्ट्रक्चर जो वो वेब लाइक होता है, जो आपके ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर अगला हो जाता है पाया मैटर, जो सबसे इंटरनल आता है, ठीक है, आपका इंटरनल पाया मैटर जो है वो आपका रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, ठीक है। उसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, इसलिए वो ब्लड से सप्लाइड होता है, ठीक है, उसमें ब्लड सप्लाई होता है। और इन तीनों कवरिंग के बीच में जो गैप होता है उसको भरते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो भी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो भी आपके ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके ओरिजिनल ब्रेन का पिक्चर है, जिसे आप देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसका जो है डिटेल स्ट्रक्चर अब हम लोग ब्रेन का देखने वाले हैं, तो इसे अच्छे से देखें। तो ब्रेन जो है वो मेनली 3 रीजन्स जो है ब्रेन के होते हैं, ठीक है। पहला रीजन होता है सेरेब्रम, दूसरा रीजन है आपका सेरेबेलम, और तीसरा रीजन हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपके ब्रेन के मेन हो जाते हैं, समझिए, है ना। ऐसे ज़रूरत तो सभी चीज़ों का पड़ता है, लेकिन ये 3 चीज़ों को आपके ब्रेन का जो मेन जो पावर हाउस कहा जा सकता है, ठीक है, वो है आपके ब्रेन का सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेरेब्रम के बारे में, ठीक है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो है वो
आपका है 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप उसके फ्रंट व्यू को देखेंगे या आप उसे ऊपर से देखेंगे तो आप सपोज करें कि आपका क्या है, सेरेब्रम। तो ये 2 हिस्सों में बटा होता है हेमिस्फीयर में, ठीक है। जैसे अर्थ होता है वो बटा रहता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है, या नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसी तरह ब्रेन सेरेब्रम जो है वो बटा हुआ रहता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बटे हुए होते हैं और इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका काम करता है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम जो फाइबर्स का एक शीट है, ठीक है, ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है और इसका काम होता है ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर। वो एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है, ठीक है। ये काम हो जाता है आपका सेरेब्रम का, ठीक है, ये कॉर्पस कैलोजम का। और सेरेब्रम का जो वर्क है वो है आपका जितने भी आपके वॉलेंट्री एक्शंस है बॉडी के, जो आप करना चाहते हैं, जो बॉडी एक्टिविटीज़ आप करते हो, जो अपनी मर्ज़ी से करते हो, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी से आप जो काम करते हो वो जो है आपका मेन कोऑर्डिनेशन जो है वो करता है सेरेब्रम, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखें डिटेल में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है सेरेब्रम का समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है, आप तुरंत समझ जाओ। तो अगर इस ब्रेन का जो ये सेरेब्रम है इसे अगर कट किया जाए तो इसके आपको 2 लेयर्स मिलेंगे, ठीक है, 2 लेयर्स। आउटर पोर्शन होता है जो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स जैसे किडनी का होता है ना, उसी तरह ब्रेन का भी है आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन। तो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन है मेडुला, ठीक है। तो आउटर पोर्शन जो है वो ग्रे मैटर कंटेन करते हैं, ठीक है, ग्रे मैटर, क्योंकि वो ग्रेइश कलर होते हैं इसलिए उसे ग्रे मैटर कहा जाता है। और वो कौन कंटेन करते हैं, आपके कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉन्व्यूलेशंस, ठीक है। कॉन्व्यूलेशंस क्या हो जाते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन में जो ग्रूव्स हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर, जो आपके फिंगर को आप देखेंगे तो उसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर बने रहते हैं, ग्रूव्स, ठीक है, उन्हें ग्रूव्स कहा जाता है। तो उसी तरह सेरेब्रम में भी बहुत सारे ग्रूव्स हैं, ठीक है, और आउटर पोर्शन में वो ग्रूव्स दिखते हैं हमें, ठीक है। अब इनर पोर्शन जो है और आउटर पोर्शन है, ठीक है, आउटर पोर्शन क्या कैरी करता है, आपका सेल बॉडी, ठीक है। मान लिया जाए कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, तो ये सेल बॉडी है आपका, ठीक है। तो सेल बॉडी को कौन कंटेन करेगा, आपका कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो एक्सॉन है उसको कौन कंटेन करता है, आपका इनर पोर्शन मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला क्या कंटेन करता है, एक्सॉन। और इसे जो है वाइट मैटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वाइट इन कलर होता है, ठीक है, वाइट होता है। तो ये थे आपके सेरेब्रम के 2 लेयर्स इंटरनली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका सल्साई एंड गायरी। तो सल्साई एंड गायरी क्या है वो भी आपको मैं भी बताता हूँ। तो जो सल्साई है, ठीक है, सल्साई है आपके ग्रूव्स, ठीक है, जो कॉन्व्यूलेशंस अभी मैंने आपको बताया वो जो है आपका सल्साई है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर जो है वो सेरेब्रम को कॉन्व्यूलेशन देता है। और गायरी हो जाता है फोल्ड, ठीक है। तो आप देखते होंगे ब्रेन को, उसमें कितने सारे फोल्ड्स हैं, ठीक है, तो उन्हीं फोल्ड्स को कहा जाता है गायरी, ठीक है। अब अगला है सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम का आप स्ट्रक्चर देखिए आप, तो सेरेबेलम जो होता है उसमें कॉन्व्यूलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फरो होते हैं, ठीक है, एकदम माइन्यूट गड्ढे होते हैं, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ना कुछ फर की तरह होता है, ठीक है, फेदर की तरह, चिड़िया की जो पंख होती है उस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। और सेरेबेलम का काम होता है आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना और आपका जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करना काम हो जाता है आपका सेरेबेलम का, ठीक है। अगला आ जाता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ठीक जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से पहले और सेरेबेलम के बाद होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से अराइज होना शुरू होता है ठीक उसी के ऊपर होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका काम हो जाता है आपकी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे कि हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट होना, या फिर जो नेचुरल जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आप
चाह कर भी नहीं रोक सकते हो उसे, ठीक है। वो सारे एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना काम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे इतना। अब आगे देखते हैं। तो ब्रेन जो है उसे भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 हिस्सों में। तो वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं वो आप देखें। पहला होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि जो आगे का पोर्शन हो गया, ठीक है, वो हो गया फोर ब्रेन। फिर अगला हो जाता है मिड ब्रेन यानी कि मिडिल ब्रेन, और आखिरी हो जाता है हिंड ब्रेन जो आपका ब्रेन का बेस में होता है, ठीक है, नीचे होता है, उससे हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन, जो पीछे हो गया, ठीक है, पीछे का पार्ट। तो फोर ब्रेन जो है वो किन किन चीज़ों को कंप्राइज करता है? तो फोर ब्रेन आपका कंस्टिट्यूट करता है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस को एक साथ कहा जाता है डायंसफेलॉन, ठीक है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है डायंसफेलॉन। तो आप कंफ्यूज मत होना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ कलेक्टिवली कहा जाता है डायंसफेलॉन, ठीक है। तो थैलेमस का भी आपको मैं अभी वर्क बता देता हूँ, ठीक है। थैलेमस जो है वो रिलेज पेन एंड प्रेशर, जो प्रेशर और पेन और प्रेशर का जो इम्पल्स होता है, ठीक है, उसको कैरी करता है ब्रेन तक, ठीक है। ये काम होता है आपके थैलेमस का, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो ये थे इन दोनों के काम। सेरेब्रम का काम मैंने आपको बता ही दिया है। तो फोर ब्रेन इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ज़्यादा कुछ नहीं कंस्टिट्यूट करता है, ये आपका कंस्टिट्यूट करता है जो सेंस ऑर्गन्स के जो नर्व्स होते हैं, जो माइन्यूट एकदम छोटे से नर्व्स होते हैं, जैसे कि आई का हो गया ऑप्टिक नर्व, ईयर का हो गया ऑडिटरी नर्व, और नोज का हो गया ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो इन 3 जो नर्व हैं उनको ये कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, मिड ब्रेन कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और लास्टली आ जाता है आपका हिंड ब्रेन, जो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सेरेबेलम का काम भी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया, ठीक है। तो सेरेबेलम और मेडुला को मिलाकर बनता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये थे आपके ब्रेन के मेजर डिविजन्स। अगला देखते हैं हम लोग आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अराइज करता है? ठीक, ये ब्रेन एंड कर रहा है, ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसे मैं आपको अभी दूसरे डायग्राम पे समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कंटेंट रहता है आपके बैकबोन में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो ठीक जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का भी स्ट्रक्चर है। जैसे ब्रेन का आउटर जो लेयर होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के भी आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर लेयर को मेडुला कहा जाता है, ठीक है। और इसके बस उसके इंटरनल में डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि जैसे ब्रेन में आपने देखा है, ठीक है, ब्रेन में मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स जो है वो कंटेंट करते हैं ग्रे मैटर जिसमें रहता है सेल बॉडी, ठीक है। लेकिन उसी का जस्ट ऑपोजिट है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें कॉर्टेक्स में वाइट मैटर होता है जो कंटेन करता है एक्सॉन, है ना, और जो मेडुला होता है वो कंटेन करता है ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में। तो ग्रे मैटर जो है वो कंटेन करता है आपका सेल बॉडी। तो ये है उसके इंटरनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछिए। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर भी होते हैं मेनिंजेस, ठीक उसी की तरह जैसे ब्रेन में होते हैं उसमें भी मेनिंजेस होते हैं, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ है। डिफरेंस बस वही है कि कॉर्टेक्स जो है वो उसमें वाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में ग्रे मैटर, और जो ब्रेन में मेडुला है उसमें वाइट मैटर है और जो स्पाइनल कॉर्ड में मेडुला है उसमें ग्रे मैटर है। तो इस तरह से बस इंटरनली स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसमें, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या होता है वो अब आप
देखिए लास्टली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक में। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन वर्क हो जाता है इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने या ब्रेन से इम्पल्स को बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में ज़्यादा परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसको इंश्योर करने का काम है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, वो कैसे? जो मान लिया जाए कि ब्रेन ने इम्पल्स भेजा है आपके हैंड में, ठीक है, तो ब्रेन जो है वो इम्पल्स आपका आया स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड से सीधे ये जाएगा आपके हैंड तक। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि नर्व्स निकले और सीधे बिना स्पाइनल कॉर्ड के घुस गए आपके हैंड में, ऐसा नहीं होता है। वो पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और फिर उससे हो करके वो गुजरेंगे आपके जो हैंड का जो नर्व होगा उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इससे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क, जो मैं आप पार्ट 3 में बताऊंगा, तो पार्ट 3 भी ज़रूर देखिएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इम्पल्स को कैरी करने में क्या प्रोवाइड करता है, ईजीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि आप इजीली जो इम्पल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, चाहे कोई भी बॉडी पार्ट हो। ठीक है, और जो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड वो इम्पल्स जो है वो कहाँ कहाँ के इम्पल्स को वो कैरी करता है, यहाँ से जो नेक रीजन से जो नीचे, नेक से बिलो का जो रीजन है उससे नीचे का जितना भी इम्पल्स है पहुँचाना, वो काम हो जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो यही था स्पाइनल कॉर्ड का वर्क। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझसे कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करें। ठीक है, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।